तो खुफिया मिशन को अंजाम देने में इजराइल का कोई सानी नहीं है। दुश्मनों के पैरों तले जमीन खींचने में इजराइल की कोई बराबरी नहीं है। कई इस्लामिक देशों के घिरे होने के बावजूद इजराइल कयामत बनकर बरसता है और अपने जज्बे के दम पर पूरे मिडल ईस्ट को दहला सकता है। इजराइल का थंडर, मिडिल ईस्ट में गदर। मोसाद की ललकार, शैतान का संहार। विनाशक मिसाइल, बहादुर इजराइल। इजराइल का दबदबा, जिहादी तबाह। विशुद्ध का तूफान, टारगेट तेहरान। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार को याद कर बेंजामिन नेतन्याहू का खून खौल उठता है। यहूदियों का कत्लेआम नेतन्याहू के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को धधका देता है। इजराइल का हर फाइटर फौलादी बन जाता है। जिहादियों को मिट्टी में मिलाने की सौगंध लेकर आगे बढ़ता है। दुश्मनों को रौंदता है, शैतानों की धज्जियां उड़ा देता है। बेंजामिन नेतन्याहू का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा इजराइल का प्रण है। इसलिए बेगुनाहों का हत्यारा जहां भी छिपेगा, मोसाद का फाइटर उसे वहीं घुस कर मारेगा। आसमान से बम वर्षा करेगा, जमीन में खदेड़ेगा और समंदर की गहराई में डुबो देगा। इजराइल जब इंतकाम लेता है तब दुश्मन थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि संकल्प की सिद्धि तक इजराइल नहीं रुकता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करता। देश कोई भी हो, आतंकी किसी भी धरती में जान बचाने के लिए छिपा हो, इजराइल के योद्धा वहां जाते हैं, दुश्मनों का सर्वनाश कर कर ही दम लेते हैं। कतर में हमास की बर्बादी इजराइल किसी संकल्प की गवाह है। कतर 9वां ऐसा देश है जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सुपर स्ट्राइक की। पहले इन 9 देशों की पूरी लिस्ट देख लीजिए। इजराइल ने सबसे पहले फिलिस्तीन पर कार्रवाई की, इसके बाद इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, माल्टा और अब कतर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इजराइल का ब्रेन यानी मोसाद पहले अपने दुश्मनों की हिटलिस्ट तैयार करता है, सारी खुफिया जानकारियां जुटाता है, जल थल नभ में अपने सुपर किलर्स को एक्टिवेट करता है। इसके बाद ऐसा कोहराम मचाता है जिसमें दुश्मन के पास कोई विकल्प नहीं बचता। इसी साल जून महीने में इजराइल ने ईरान को दहला दिया। अमेरिका का साथ पाकर नेतन्याहू ने खामेनेई को तगड़ा सबक सिखाया था। इजराइल के शक्तिशाली प्रहार से पूरा मिडिल ईस्ट कांपने लगा था। इजराइल ने ऐसा हमला बोला कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हर तरफ ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ईरान के एटमी बेस धू धू कर जल उठे। तेहरान धुआं धुआं हो गया। खामेनेई का अरमान मिट्टी में मिल गया। जाहिर बात है, ईरान के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स कई बार हमले कर चुकी है। इन हमलों में ईरान के साइंटिस्ट, इन हमलों में ईरान के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर्स और उनके न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया है। 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान इजराइल एयरफोर्स ने 100, 200, 300 विमान भेजकर ईरान में अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त किया। इजराइल और ईरान में सदियों की तकरार है। ये सीधा सीधा धर्म युद्ध है। दावा है कि इजराइल की धरती पर हुए हमले के पीछे ईरान का शैतानी दिमाग है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह ईरान के मोहरे हैं। इन्हें खाद, पानी, बम, बारूद खामेनेई ही सप्लाई करते हैं। इजराइल से बदला लेने के लिए उकसाते हैं, भड़काते हैं।
इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों में खामेनेई शूल की तरह चुभते हैं। कतर पर स्ट्राइक के बाद ईरान इस्लामिक देशों को जोड़ रहा है। कतर की आड़ में मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाह रहा है। वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इजराइल के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।